वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं भाई जगतार सिंह कपूरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज फिर चौथी कड़ी लेके हाजिर हैं। प्रमाणित इतिहास बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद, उनका इतिहास लेके आ रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इतिहास हमने कड़ियाँ बनानी शुरू कर रखी हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। पहली बात यह है कि मेरे पहरावे पे, मेरी शक्ल पे, मेरे बैठने के स्थान पे बिल्कुल भी गौर ना किया जाए। अगर आपने गौर करनी ही है तो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ इतिहास, उस पर आप गौर कीजिए। हो सकता है आपको नई से नई जानकारी, और वो भी प्रमाणित जानकारी मिल जाए। और उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं जो खोज नई से नई खोज को जो मान्यता नहीं देते, वो इस चैनल को ज़रूर सुनें, लेकिन वो खोज करें कि मैं कहाँ तक सच बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसे ही हवा में कट मार दूँ और आप भी सुन के छोड़ दें इस बात को, नहीं। और इसको कीजिए। और ये मैंने कल भी दिखाया था, ये मेरा ही लिखा हुआ है ये, और मैं इसके 20 पेज हैं, और मैं ये पेज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कल 2-2.5 पेज बनाए हमने, आपको शेयर किए थे। आज भी हम उससे आगे चलेंगे। और आप ये जो 20 पेज हैं, पहले मैं ये शुरू कर रहा हूँ। इसमें अच्छी से अच्छी जानकारी है, नई से नई प्रमाणित जानकारियाँ हैं बिल्कुल इसके अंदर। और उसके बाद मैं जो फिर एक बुक शुरू करूँगा इतिहास की, सरदार मोहन सिंह जी भंगू जी ने लिखी है। वो दुनिया की पहली बुक है जो 500-550 पेज जो हैं उसके, और ये मेरे और उनके मिला कर के 200 से लगभग स्रोत बनते हैं, जहाँ से ये पूरा मटेरियल लिया गया। जगह जगह पे जाकर, कदम कदम जो है जाकर वहाँ पे इसको देखा गया कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर। तब जाके मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ आपके पास। आप सुनिए और विचारिए। कल हमने यहाँ तक बताया था कि शस्त्रों की सिखलाई और युद्ध कला का प्रशिक्षण कैसे लिया उन्होंने। पता नहीं है आपको कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पूरी ट्रेनिंग ली थी शस्त्रों की और युद्ध कला की पूरी ट्रेनिंग, जैसे आजकल की आर्मी में होती है, कैसे ली थी। यह भी आपको कल हमने बताया था। लास्ट में हमने छोड़ा था कि बाबा जी ने जो है छोटी तोपें, जमूरे, बंदूकें और तीर कमान आदि के हुनर में मुहारत हासिल की और हाथी घोड़सवारी में भी निपुणता प्राप्त की। यहाँ कल हमने छोड़ा था यह इतिहास। इसके आगे चलते हैं फिर हम। इसके आगे ये है कि मोरो पंथ की सेना में रहकर युद्ध लड़ना और जीत प्राप्त करना। अभी आपने मोरो पंथ का नाम भी पहली बार सुना होगा। वो ट्रेनिंग लेके, युद्ध कला की ट्रेनिंग लेके, और मोरो पंथ जो था उसके सेना में वो रहे, और सेना में कौन सी टुकड़ी में रहे ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको। ये हवा में तीर नहीं है, हवा में कट नहीं है। इसके लिए 1999 से प्रयास मैं कर रहा था, और अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ जहाँ जहाँ की ये बातें हैं, बहुत से मैं देखता हूँ, और मैं वो जो मुझे प्रमाण ठीक लगते हैं हर नुक्ता निगाह से मैं उनको आपके साथ साझा करता हूँ। अभी मोरो पंथ की सेना में रहकर युद्ध लड़ना और जीत प्राप्त करना, ये सुन लीजिए आप। सन 1673 में शिवाजी, वही शिवाजी मराठा, आपको याद होगा,
भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है शिवाजी मरहट्टा। शिवाजी ने ताजपोशी के बाद अपने राज्य का उत्तरी भाग जरनैल मोरोपंत पेशवा, यह मोरोपंत पेशवा था, सन 1620 से 1683 तक इसका पूरा दबदबा रहा, को सौंप दिया। शिवाजी ने ताजपोशी के बाद जो उत्तरी भाग था वो जनरल मोरोपंत को, पेशवा जी को उन्हें दे दिया। मोरोपंत ने स्वामी रामदास जी के मठ की यात्रा की। वहाँ स्वामी जी के चेलों को नकली युद्ध करते देखा तो नारायण दास की युद्ध कला, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की, नारायण दास की युद्ध कला, फुर्ती, दिख, मतलब वो कैसा लगता था, हट्टा कट्टा कैसा था, और शारीरिक बनतर से बहुत प्रभावित हुआ और स्वामी जी से आज्ञा लेकर नारायण दास को अपनी निजी टुकड़ी खासगी पागा, ये निजी टुकड़ी थी उसकी, पेशवा जी की, खासगी पागा उसका नाम था। यह सेना का एक विशेष अंग था। जैसे आजकल हमारे कमांडोज़ हैं, ये खासगी पागा कमांडोज़ की तरह से सबसे टॉप क्लास की ये टुकड़ी थी, जिसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पेशवा मोरोपंत के साथ काम किया, उसके सेना में काम किया। तो आप ये बताइए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी कितने ट्रेंड हो गए युद्ध में कि जो पेशवा जी ने, मोरोपंत ने अपनी कमांडो फोर्स में, कमांडो की टुकड़ी में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को रख लिया। अभी जीवन का आदर्श होता है किसी का, हर एक का। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जीवन का आदर्श कौन था, यह भी सुन लीजिए आप। जीवन का आदर्श कौन? सदासम भाखड़, एक ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। सदासम भाखड़ में रावलगढ़ लड़ाई की कहानी अनुसार, रावलगढ़ की एक लड़ाई हुई है, वो दर्ज है इतिहास में, सदासम भाखड़ में अनुसार मुग़ल जर्नैल दलेर खान ने रामजी पगारे पर हमला कर दिया। रामजी पगारे के 700 लड़ाकुओं ने दलेर खान के 1200 पठान सैनिकों को मौत के घाट उतार कर जीत हासिल की। उस समय हर एक योद्धा के शरीर पर 20 से 30 तक घाव थे। अभी देखिए दलेर खान के पास हैं 1200 आदमी और रामजी पगारे के पास हैं 700 आदमी, और इन्होंने 700 आदमी ने 1200 आदमी पर जीत हासिल की, और हर योद्धा के शरीर पर 20 से 30 तक जो हैं जख्म थे। 20 से 30 तक जख्म होते हुए भी उन्होंने वो युद्ध जीता। ये कहानी लक्ष्मण दास, नारायण दास, मतलब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सुनी हुई थी ये कहानी, इतिहास की कहानी। तो उनके दिमाग में क्या आया ये भी सुन लीजिए। नारायण दास मतलब लक्ष्मण देव भी ऐसा ही योद्धा बनना चाहता था जिसकी बहादुरी की कहानियाँ लोग सुने। इसलिए उसने रामजी पगारे को अपने जीवन का आदर्श मान लिया। जब ये इतिहास की कहानियाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सुनी तो उन्होंने रामजी पगारे को अपने जीवन का आदर्श मान लिया कि जैसा ये कमांडर था, जैसा ये जर्नैल था, जैसा ये लड़ाकू था, मैंने भी ऐसा ही बनना है। आप आगे क्या है, शिवाजी की मृत्यु सन 1680 के बाद मराठों में आपसी जंग छिड़ गई। जब शिवाजी चढ़ाई कर गए 1680 में, तो उसके बाद मराठों में अपना होगी, अर्य होता है। जो राज्य जितना मजबूत होगा, उसकी जितनी वाह वाह होगी, बाद में जब उसका कंट्रोल थोड़ा ढीला हो जाएगा तो उसमें आपस में फूट पड़ती है, आपस में झगड़ाबाजी होती है, हर एक आदमी कमांड करना चाहता है वहाँ का। ऐसे ही मराठों में हुआ। मराठा सेना की भाग दौड़ में सैनिक नारायण दास भी था। जब ये इनमें लड़ाई हुई तो जो मराठा सेना थी पगारे जी की, जब उसमें भाग दौड़ मिची आपस में फूट के कारण, अपनी लड़ाइयों के कारण, तो उसी में नारायण दास भी था वो। अभी देखिए एक अच्छी सेना, अच्छी खासी सेना
आपस में जब नेताजी मारे गए, मतलब शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 में, तो मराठों में अपना जंग शुरू हो गई। ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं, आपस में फूट पड़ती है, जंग होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, राज है, राज के लिए सब कुछ चलता है। ये लोगों ने अपने भाइयों का, अपने माता पिता को मार दिया, ये चलता है, कोई बात नहीं। तो उसी भागदौड़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी भी थे। अभी आगे आ जाइए, सैनिक से तांत्रिक तक की यात्रा। सैनिक रामजी पिगारे के कमांडो में रहा, उनकी प्रोटेक्शन में रहा ये बाबा बंदा सिंह बहादुर। उसके बाद जब आपस में झगड़े हुए, लड़ाई हुई, ये तितर-बितर हो गए सारे। तो सैनिक से अब तांत्रिक कैसे बना बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये भी सुन लेते हैं, आइए। ये सैनिक से तांत्रिक तक की यात्रा 1680 से लेके 1708 तक, ये भी सुन लीजिए आप। स्वामी रामदास जी का देहांत 2 फरवरी सन 1681 को हो गया। जिनके पास ये ठहरा हुआ था स्वामी जी के पास, रामदास जी के पास, उनका देहांत 2 फरवरी सन 1681 को हो गया। उसके बाद नारायण दास जी मठ में आया और बुरी हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, परंतु तब तक वह कई युद्धों में भाग ले चुका था। जब 2 फरवरी सन 1681 में स्वामी जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये भी भाग दौड़ में था, जब मराठी आपस में लड़ पड़े। तो ये भाग दौड़ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ये मठ में आया जब दोबारा। तो मठ में आकर इसने क्या देखा, जब ये मठ में दोबारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आए तो इन्होंने क्या देखा वहाँ, ये भी सुन लीजिए। सन 1681 या 1691, ये अभी डाउट है इतिहासकारों को, नारायण दास गोरखनाथ के चलाए औगड़ मत के चेले के संपर्क में आया और यहीं उसने तंत्र मंत्र सीख कर रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की। जब ये वहाँ पे आया दोबारा मठ में, तो हालात ख़राब देखे इसने, बहुत दुखी हुआ ये। लेकिन तभी ये 1681 में, क्योंकि 81 में वो अपने वहाँ गया, हो सकता है ये गोरखनाथ जी औगड़ मत के जो थे चेले थे, ये उसी मठ में थे। तो इसने उनका चेला बन के उनके पास ठहर करके उसी मठ में, जहाँ ये पहले सब कुछ सीखा था, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ इसने प्राप्त कर ली। अभी यहाँ तक आ गई, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर ली इसने, तांत्रिक हो गया ये। अभी आता है सिक्खी की ओर आकर्षित होने के कारण। अभी आप ये देखिए, योद्धा रहा, पूरी ट्रेनिंग ली उसने लड़ाई की, कमांडो में भी रहा वो, मठ में आ गए, तांत्रिक बना, रिद्धियाँ सीधियाँ सीखी। फिर वो जो सिख बनता है और सिख भेष में जो उसने कार्रवाइयाँ की, तो इतना कुछ। अभी हम उनको साधु है तो छोटा मोटा साधु नहीं है, वो रिद्धियाँ सीधियाँ का मालिक है वो। अगर वो सिख बनता है, गुरुजी के पास आके गुरुजी उसको लाते हैं, तो वो एक दिन में तो मोटिवेट नहीं हुआ वो। अभी उस पर आ जाइए आप, सिक्खी की ओर आकर्षित होने के कारण। कारण क्या है उसके, कैसे हुआ वो आकर्षित? यह अपने गुरु के साथ कसूर के पास डेरा रामथम्मन, कसूर जो इस टाइम वेस्ट पंजाब में है, वहाँ पे कसूर है एक जगह, ये अमृतसर के पास में है, लाहौर के पास में है। कसूर में एक डेरा है रामथम्मन, अभी भी है। उसकी जगह पे ईस्ट पंजाब में एक डेरा बनाया गया बटाला के पास पंजाब में, उसका नाम भी रामथम्मन रखा है। उसी के डेरे की एक शाखा बनाई है उन्होंने। वो रामथम्मन जाया करता डेरा में, समय समय पर जाता रहता था। यह डेरा गुरु नानक साहिब जी की मौसी माता सुखो जी के लड़के का था। वो रामथम्मन जो डेरा था, जो वेस्ट पंजाब में कसूर में था, है वो श्री गुरु नानक साहिब जी की जो मौसी जो है माता सुखो जी, उसके लड़के का था वो। और वहीं प्रवचन सुनते सुनते प्रभाव पड़ा, ये वहाँ जाता था तो प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। बाद में 2-3 बार अपने गुरु के संग
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से भी भेंट हुई। वहाँ जाता रहता था यह, कुछ वहाँ प्रवचन सुनता था यह, और उसके बाद ये अपने गुरु के संग 2-3 बार श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब से, 10वें पातशाह जी से ये निजी तौर पर भी मिला। इसलिए ये सिक्खी की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि रामथम्मन में सिक्खी का प्रचार था, और जो इसका गुरु था वह 10वें पातशाह जी के पास भी आता जाता रहता था। और सिख धर्म में भेदभाव तो कोई चलता नहीं है। सिख धर्म का अपने ही जो है वो विचारधारा है, हम सबको अच्छी लगती है। ये वहाँ भी आता जाता रहता था। जब वहाँ आता जाता रहता था, जो इसके गुरु थे वो भी बड़े विद्वान थे, तो गुरु साहब से जो आपस में जो बातचीत होती थी ये सुनता रहता था। तो ये सिक्खी के प्रभाव में था, इसमें कोई शक नहीं। अभी आ जाती है कि नंदेड़ में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी से भेंट। अभी नंदेड़ में इसकी भेंट श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब से होती है। तो वो देखिए आप, 3 सितंबर सन 1708 को नंदेड़ में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से माधोदास की भेंट हुई। माधोदास इसका नाम है, वहाँ पे माधोदास की भेंट हुई। अभी यहाँ चौपाई है एक, तब उन केहो मैं बंदा तोहरा, मैं तोहे सिंह गुरु तू मोरा, पिछली बात माफ़ हम कीजो, मैं अब तोहे हुआ जो जी आए सो कीजो। ये उन्होंने जवाब दिया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को। ये सवाल जवाब हैं कुछ, क्योंकि यह तो संक्षिप्त इतिहास है गुरु बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर का, इसलिए सारे हम वेरवार नहीं दे सकते। लेकिन ये चुपाई है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने एक सवाल का जवाब दिया है। तो उसके आगे क्या है, और उन्होंने खंडे बाटे की पहल छका कर नाम रखा बंदा सिंह। 10वें गुरु जी ने उसको खंडे बाटे की पहल छका दिया, अमृत छकाया उसको, और उसका नाम रखा बंदा सिंह। जब उन्हें बोला मैं बंदा तोरा, तो सिंह तो सिखों में लगता है, तो उन्होंने बंदा सिंह उसका नाम रखा। अभी कई लोग इसमें उलझ जाते हैं कि गुरबख्श सिंह नाम भी था भाई। अभी यहाँ दर्ज मैंने किया हुआ है, गुरबख्श सिंह नाम सन 1920 से आरंभ हुआ। ये भी मेरे जैसे किसी ने सिद्ध करने के लिए कि वो सिख था, अमृतधारी था, ये था वो था, उसने एक, अभी मैं क्या कहूँ, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, उन्होंने उसका नाम गुरबख्श सिंह दर्ज कर दिया कि उसका नाम गुरबख्श सिंह भी था। 1920 के किसी भी कागजात में, किसी भी इतिहास में गुरबख्श सिंह नहीं मिलता। ये एक सिख लहर थी 1920 के लगभग, बड़ी तकड़ी सिख लहर थी। जब ननकाना साहब का पता साका भी हुआ उसी लहर के अंदर, तो सिक्खी का बड़ा भारी प्रचार था। तो किसी इतिहासकार ने यह भी सोचा कि इसको तो पहले ही नाम बता दो भाई, वो तो जब खंडे बाटे की पहल छकी तभी से गुरबख्श सिंह है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 1920 के बाद ये चालू हुआ है। अभी आ जाता है गुरबख्श सिंह नाम सन 1920 से आरंभ हुआ। प्रचलित नाम हुआ बंदा सिंह, प्रचलित नाम उसका बंदा सिंह रहा। परंतु बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम से जाने लगा। लेकिन बाद में जो क्या हुआ, उनका नाम जो लोग जानते हैं वो हुआ बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये नाम प्रचलित हुआ उनका ज़्यादातर। अभी आगे आ जाइए, बाबा जी को लगभग 1 महीना ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप ये बताइए, 1 महीने में किसी धर्म के बारे में जिसकी विचारधारा बहुत ही अच्छी है, उसके बारे में 1 महीने में तो सारी विचारधारा को आदमी धारण नहीं कर सकता, ना उसका भेद पा सकता है। तो ये पहले से परिपक्व था, इसलिए 1 महीना संगत मेरी 10वें पातशाह जी के साथ रहने की, और 1 महीने का सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ। रामथम्मन और 10वें पातशाह जी से पहले की गई संगत ने रंग दिखलाया। जो पहले संगत की हुई थी, मैंने आपको बताया कि वो रामथम्मन डेरा में जाता था और 2-3 बार अपने गुरु के साथ 10वें पातशाह से मिला। वो जो था वो संगत इसके रंग ले आई।
इतने कम समय में ही उन्होंने सिख धर्म के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था। इतने में ही उसने 1 महीना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पास रहा। वो 1 महीने में ही है नंदेड़ साहब रहा। वो 1 महीने में ही उसने बहुत कुछ सीख लिया सिख धर्म के बारे में। इतना कुछ सीख लिया कि अपना आप वारने के लिए वो तैयार हो गया, और उसने वो मिसालें कायम की जो कि दुनिया के किसी इतिहास में अभी तक किसी की नहीं है। तो आज का सिर्फ इतना करते हैं, आगे फिर अगली कड़ी में बात करेंगे। तो आप सुनिए, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, मेरे पहरावे, मेरी शक्ल, मेरे रिकॉर्डिंग करने का स्थान, इस पर आप बिल्कुल ध्यान न दो। आप जो उस पर ध्यान दो जो मैं इतिहास के बारे में बात करता हूँ, इसकी खोज करो आप। ये खास करके जो इंटरटेनमेंट सुनने वाले लोग हैं उनके लिए ये नहीं, जो चटपटी खबरें सुनने वाले हैं उनके लिए चैनल नहीं। जिनको इतिहास के बारे में शौक़ है और इतिहास भी वो जो आगे खोज करते हैं, ये उनके लिए है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये जो मैं कड़ियाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आप अगर खोजी तबीयत के आदमी हैं सिख इतिहास के, और बाबा बंदा सिंह बहादुर जिसको निगलेक्ट किया हुआ है सिख इतिहास में, अगर आप सच्चे सिख हैं, इसके बारे में खोज कीजिए और वो सच्चाई आगे लाइए जो दुनिया को हैरान करने वाली हो, बिल्कुल सच हो, लाख आदमी भी उस पर काम करे और झूठी साबित ना हो, वो कामयाब रहे। ये आप कीजिए। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।